तम आन मिलो प्रीतम आन मिलो सुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो तम आन मिलो प्रीतम आन मिलो सुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो प्रीतम आन मिलो रात घेरी आई बालमा रात घेरी आई बालमा मन मोरा घबराए हैं दूर पेड़ पर बैठा पंछी ये रट न लगाए हैं आन मिलो प्रीतम आन मिलो प्रीतम आन मिलो ये सब कौन है? ये सभी परम पिता परमात्मा की मैं माया, ये सब तो वो है ना, और हम सब है उसकी प्रिय समाई अर्थात उसको प्रेम करने वाले, और करते हैं किसको? जिसको करते हैं वो प्रीतम रहा, जो करते हैं प्रेम वो की समाई को कहा जाता है की समाई अर्थात प्रेम करने वाले। तो हम करते हैं, परंतु करते हैं किसको? वो दूसरा हुआ नहीं है, फिर हम करने वाले हमें प्रेम लेने वाले हैं नहीं, प्रेम उनको करना है, करने वाले हम। तो जिसको करना है तो प्रेम कहो, लगन कहो, योग कहो, बात होती है। योग कोई अलग चीज नहीं है। योग तो योग शब्द से बहुत बातें बड़ी हो गई है, वो समझते हैं योग योग तो पता नहीं योग क्या होगा, तो इसलिए योग के नाम से बहुत, परंतु है तो उसके साथ लगन कहो, प्रेम कहो, उसकी याद कहो। इसलिए अपन योग अक्षर को उतना काम में नहीं ले आते हैं जितना याद को, क्योंकि याद करने से सिंपल लगता है और है भी याद। योग दूसरी तो कोई चीज है नहीं, योग करने से फिर कहीं नहीं समझा, शायद आसन दबा के बैठने से उससे मन लगेगा, शायद आंखें लगा के बैठने से उससे मन लगेगा, शायद ऐसे करने से उससे मन लगेगा। मन लगाने के लिए इन सभी साधनों की कोई जरूरत नहीं है। मन लगाना, कोई चीज से हमारा मन लगता है, कैसा लगता है? कोई गति से, कोई गति में हमारा प्रेम हो, कोई चैतन किसी से जिसका लय होता है, लय से उसमें लय होती है, फिर कहाँ भी हो कोई लंबा लय का लय समझो किसी से नेचुरल है, वो तो यहाँ बैठे काम करेंगे आप बुद्धि हर वक्त उसको लेती है। तो लय बुद्धि योग जिसको लय कहा जाए, तो लय के जरिए वो बुद्धि सीखी रहेगी। तो हम शरीर के साथ बुद्धि जैसे लैला मजनू, ये राज ये सब है बदल रहे इनके यहाँ, तो ये जिस्मानी लय है, वो सही रख लो, उसको रुआरी नहीं दो, लेकिन जिस्मानी भी इसके ऊपर जिस्मानी लय भी होगा क्यों ऐसा कबीरों की गायन है मैं क्योंकि उसका विकारी प्रेम नहीं था, जिसम के ऊपर जरूर था लेकिन विकारी नहीं था। परंतु ये तो सिर्फ जिस्म का नहीं है ना, ये रूहानी उस बाप के साथ हमारा है रूहानी, इसलिए तो फिर हम तरफ तो ये है हमारा उसी से अपना बाप से जन्म से बचूता लेना, तो ये अपना है रूहानी प्रेम। रूह है नहीं, आत्मा रूह है, रूह का बाप, तो वो हमारा बाप से प्रेम है,
संबंध के लिए भी क्या उनका साथ चाहिए। इसलिए जैसे मैं तुम्हारे साथ संबंध बिगड़ाने के लिए मुझे भी तेरे जैसे मनुष्य का आधार लेना पड़ता है। तो बैठ करके समझा दे कि मनुष्य तन के आधार के ऊपर भी लेने के पर भी बहुत शास्त्रों में बातें हैं। कहाँ शास्त्रों में तो बहुत गुप्त उसका दिखलाया है। जैसे नहीं सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हो, जो सत्यनारायण का रखते हैं व्रत बहुत, तो वो कथा भी करते हैं। तो कथा में भी है कि भाई भगवान आया बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है। तो उसने कहा कि ये अभी तुम्हारा उसने क्या है तुम्हारा, उसने कहा ये क्यों पूछता, उसने कहा अभी दिखना है इसलिए आप अपना संभाल लो, इसीलिए पूछता हूँ। तो उन्होंने समझा ये पूछता है तो छोड़ दो रहा है, कोई ले दे रहा है उसने कहा कुछ नहीं चले जाएगा। और यहाँ उसने तो कर करना है तो क्या थोड़ी कुछ है। उसने कहा बर्खास्त करना है तो चलो बर्खास्त चले गया। वो डूब गया और बचपन हो गया, यानी खबर बुढ़ा हो गया। ये तो बच्चे कहानी बनाई है, अभी वो कहानी बनाई है ना ये परंतु प्रैक्टिकल कहते हैं कि इस कलयुग के अंत सतयुग के जब ये बेड़ा डूबना है, यानी संसार के डिस्ट्रक्शन का टाइम है, ये बड़ा बेड़ा है ना। ये हम सब जैसे कि बोट में बैठे हुए नहीं है, तो ये आप करा दो। तो कहते जब ये डूबने का है यानी डिस्ट्रक्शन का टाइम है, तब परमात्मा बुद्धे ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के तो बुद्धेपन में उसने कहा बुढ़ा ब्राह्मण तो आए। तो साधारण जगह के इसका मतलब है, मतलब साधारण ऐसा नहीं है कि ठाकदार थे या कोई सुगुप्त और साधारण उसमें आए हैं और आए हैं। तो देखो आप कहते हैं अभी भाई विनाश है, आपको कुछ अपना बना लो, इसीलिए आप तो वो समझते हैं कि पता नहीं है ये विनाश को कहते तो बताती है थोड़े तुम अपने हम बताते हैं विनाश का डराव देती हैं, ये करती हैं। तो उसको भी ऐसे समझा दिए लिखना है इसको। जैसे ये सब बातें हुई है ना, अरे वो बातें प्रैक्टिकल कैसे हुई है और फिर शास्त्रों में कैसे इन सब बातों को लगाया तो है। ये बात करते अच्छा नहीं समझते हो तथा तुम्हारा का तो भूल जाएगा। जो उसी जानते हैं जिन्होंने समझा नहीं कुछ ये कैसे क्या है कैसे, जिन्होंने शेष किया तो शेष हो गए। अभी देखा जो जानते हैं जिन्होंने शेष किया तो नहीं कहा तो अभी शेष हो रहे हैं। बाकी जिन्होंने नहीं जाना वो दूरी बातें हैं। तो ये है कि इसी समय की ये सब बातें, एक समय की बातों को बहुत कहानियां छोटी छोटी बड़ी बड़ी शास्त्री ये सब बना दी है। और इधर देखो गीता में भी है कि परमात्मा अर्जुन के रथ पर बैठा। अभी वो चित्र में दिखलाते हैं कि वो बहुत चित्रों की जो ऐसा बातें भी है। सारी गीता का चित्रों से दीवार पर सारी गीता के चलो पर चित्र लगाए हुए, जिन्होंने देखा होगा तो शायद देखा भी हो। सारी गीता का एक बिल्डिंग है, सारी बड़ी बड़ी, उस बिल्डिंग में बड़े बड़े चित्र निकाल सके। जैसे अर्जुन भारत को बड़े बड़े कलर भी लगाए हैं और फिर ये चित्र भी रखते हैं। तो ये बहुत देखें तो ये चित्र भी बनाते हैं। गीता में होते हैं, गीता चित्र वाली देखेंगे तो उसमें भी है कि अर्जुन के रथ पर बैठा है कुछ। अभी तो ये अर्जुन के रथ को या रथ पर चल करके कृष्ण की तो इसको बात ही नहीं है। तो रथ पर बैठ करके कोई लड़ाई के मैदान पर उधर बैठ करके उसने डायरेक्शन किया, ये तो बातें नहीं है ना। तो लड़ाई की बात तो है नहीं, लड़ाई के लिए कहा नहीं, ये बात निकाल थे लड़ाई करने की बात। तो परमात्मा ने बैठ करके बात निकाल से लड़ने की युक्ति सिखलाई, उसके लिए कहा। बाकी तो युद्ध के दौरान जब खड़े होकर तो बात नहीं करती, चार वर्ग की गाड़ी रखी है और फिर रथ रखा है अच्छा ऐसी बातें नहीं है। रथ है कि परमात्मा अर्जुन के रथ में, यानी साधारण मनुष्य तन जिसका नाम अर्जुन भी कहो ब्रह्मा भी कहो ये सब नाम है, तो ये उनका नाम रखा है। यदि ब्रह्मा कहो या अर्जुन कहो ये सभी है। तो नंदी का कहो जहाँ जो नंदी का रखते भी कर बहुत मानते हैं वो बैल का नंदी का उसको कहते हैं। जिस बैल से आप देखें या बड़े बड़े बैल का एक मंदिर है उस नंदी जैसे देखने के लिए। हाँ हाँ, तो ये बैल की क्यों उसमें, पर वो समझते हैं कि परमात्मा
दवाइयाँ वो इन नूतन बातें लगा दी है। पर वो ऐसे नहीं है कोई बैल के ऊपर आए थे, आए तो बलिष्ठ तन में थे ना, वो तो सोल है ना, वो बैल के ऊपर आने की तो कोई बात नहीं, सोल को तो शरीर चाहिए ना, तो उन्होंने शरीर का आधार लिया है, इसीलिए उसको बैठे कि नंदीगढ़ की जो पूजन है जिसको बैल कहा गया है, और ये वास्तव का करके ये भी परमात्मा जिस तन में आया है रथ का, ये जो शरीर को रथ भी कहा जाता है, तो शरीर की रथ माना ये नहीं घोड़े गाड़ी, घोड़ा लगाया और गाड़ी बना दिए, नहीं, रथ शरीर को भी कहा जाता है। तो ये रथ शरीर है, आत्मा का रथ कौन सा है, ये शरीर है ना, तो परमात्मा भी आएगा तो कोई शरीर लेगा ना, उसको अपना तो शरीर है नहीं कर्म का, उसको टेम्पररी लेना है सुनाने के लिए नॉलेज, तो जिस लिया है तो वो है परमात्मा का जल को नंदी कर वो भागीरथ है ना, वो भागीरथ का दिखलाते हैं जटाओं से गंगा निकली, अभी इसका भी अर्थ है, अब ये भागीरथ क्या है, उसको कहा जाता है भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ, उसका अर्थ है भाग्यशाली, तो भाग्यशाली रथ हुआ ना जिसमें परमात्मा आते हैं, तो उसका नाम हो गया भागीरथ। अब जैसे गंगा नदी को गंगा यहाँ से करेगी ये फुआरे की तरह से, और जैसे निकालते हैं दिखलाते नहीं चित्रों में, फुआरा समझते हो ना, और जैसे पानी का होता है, हाँ तो वो दिखलाते हैं ऐसे, यहाँ उसमें ऐसे निकला है, बस ऐसा पानी को थोड़ी निकला है, जैसे तो लिखा नहीं गंगा से पावन होना है तो पानी से कहा तो उन्होंने पानी दिखा है, अभी ये है कुछ पीछे बैठ करके नॉलेज दिया, तो असल में बात ऐसी है कि हाँ बुद्धि से नॉलेज दिया, बाकी नॉलेज का कैसा दिखला है, तो नॉलेज पानी दिखला दिया है ना, तो इसलिए वो लिखा पानी निकला तो पावन, अब पानी तो थोड़े पावन होंगे, पावन तो नॉलेज से यानी ज्ञान से, ज्ञान ही पावन बनाता है ना, तो परमात्मा ने जैसा करके ज्ञान और योग सिखलाया, तो आया है जिस तन में उस भाग्यशाली रथ से रथ का आधार लेकर के और वैसा करके नॉलेज दिया, तो जो चित्रकारों ने वो भागीरथ का कैसा चित्र बना दिया, यहाँ गंगा रखती है, शक्ल भी रखते हैं माथे से माता गंगा का, फिर उसमें जो पानी यहाँ ऐसा बहता है, तो अभी ये है ये ज्ञान गंगा निकालिए ना, ये देखो ज्ञान गंगा है, इसको कह सकते ये ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा यानी माता के द्वारा प्रज्ञात कर सकते ये नॉलेज है, तो ये ज्ञान गंगा है। अभी ज्ञान गंगा कहाँ की बात, और देखो वो पानी की गंगा है, ये सभी बातें करते हुए और उससे पानी बहाया मनुष्य से ऐसा, उसको वो बना करके खुआ रहा ऐसा, तो ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य की ये बात है, इसी तरीके से नहीं है, परंतु हाँ कैसे तन में आया, तो देखो तन में आना परमात्मा का, उसके कितने कितने अजीब से चित्र बनाए हैं, हाँ ये भागीरथ का चित्र देखो, तो नरसिंह का देखो, उससे अच्छी शक्ल आँख में चोली रचाया